गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद बच्चों। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है एक्सरसाइज बी मैं सारी कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज बी कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर की एक्सरसाइज है और 1 घंटे में समाप्त कर लेंगे। थोड़ा स्पीड में आइएगा आप लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी को 1140 रुपये में बेचने से, सारे क्वेश्चन स्पीड में करा रहा हूँ, देखिएगा समझिएगा। 1140 रुपये में बेचा तो उसे 5% की हानि होती है। 5% लाभ को मान ली कितने में बेचना होगा, तो उन्हें कैसे करना है? देखिए 5% हानि का मतलब क्या है, 1140 दिया गया है और 5% लाभ में पूछा गया है। जैसा कि आपको पता है किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। 5% हानि का मतलब 95 हुआ और 95 का मान दिया है 1140, तो 5% लाभ मतलब 105 का मान पूछा है। ये यहाँ पे 5 से काटा तो 19 मिला, 5 से काटा तो 21 मिला, 19 से काटा तो 60 मिला और 60 गुणे 21 कराया तो 1260 मिला। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। इससे आप कैसे और कर सकते हैं, सुने समझे कैसे और कर सकते हैं। देखिए 5% लॉस का मतलब क्या हुआ, 1/20 हुआ, 20 पे 1 का लॉस हुआ तो 19 मिला। 19 का मान आपको दिया है 1140। 1 का मान कितना मिला, 60 मिला, तो ये 1200 इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। और 1200 पे 5% लाभ, इसका 5% 60 हुआ। आंसर कितना है, 1260। इसके बहुत सारे मेथड बनते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आएगा होगा, आप सभी से कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए सचिन ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ और दूसरे को 20% हानि पर बेचा। कुल सौदे में नहीं लाभ। जब भी आपको बोला एक पे लाभ एक पे हानि कुल में दिया जाए, वहाँ पे एलिगेशन लगाई, सबसे आसान वही होता है। यहाँ पे क्या हुआ, एक बार 25% का लाभ है। सवाल ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ध्यान समझिए। एक बार यहाँ पे कितना लाभ है, 25% लाभ है और एक बार हानि कितनी है, 20% है। कुल सौदे में ना ही लाभ और ना ही हानि है। इसका अंतर कितना हुआ, 25 हुआ। इसका अंतर कितना हुआ, 20 हुआ। इसके क्रय मूल्यों का अनुपात 4:5 हुआ। 4/5 कितना हुआ, 9। 9 का मान कितना हुआ, 18,000। 9 का मान 18,000 तो 1 का मान 2,000 आ गया। 1 का मान 2,000 आ गया तो गुणे कितना, 4 किया तो 8,000 आ गया। ये आ गया 10,000। तो इसने क्या पूछा था, ध्यान दीजिए सुनिए। उनके बोला गया अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आंसर क्या, 8,000 और 10,000। उम्मीद है आप सभी लोग कर पाएंगे, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्या है, देखिए सुनिए। एक व्यक्ति एक मेज को 25% के लाभ पर बेचता है, कुर्सी को 16 से 2/3% की हानि पर बेचता है, तो उसे 50 रुपये का लाभ होता है। देखिए उसने बोला एक मेज को, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले एक बार, समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला था एक मेज को 25% के लाभ पर बेचता है और एक चेयर को 16 से 2/3% की हानि पर बेचता है, तो उसे कुल सौदे में 50 रुपये का लाभ, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। इसके बाद उसने क्या बोला, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यदि वह मेज को 16 से 2/3% हानि, मेज को 16 से 2/3% हानि और चेयर को 25% के लाभ पर बेचे, तो उसे ना ही सौदे में लाभ होगा और ना ही हानि, ऐसा सवाल ने बोला है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो समीकरण बने। पहले मेज को ये बेचा, चेयर को ये बेचा, प्रॉफिट यहाँ पे ये है, ये बेचा, ना लाभ ना हानि। यहाँ से इसके क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। इसको आप लिखते हो 50/3, ये लिखा हुआ है 50/3। इसका अंतर लिखा हुआ है 25, 25 से भाग दिया 2 मिला। इसके क्रय मूल्य का अनुपात 3 और 2 आ गया। 3 और 2 इसके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। यहाँ पे आपने 3 और 2 लिखा। देखिए यहाँ पे क्या है, 25% 1/4 होता है, 16 से 2/3 1/6 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू ऐसी माना जो 4 और 6 से कट जाए। 4 और 6 से कट जाए तो हमने 12 मान लिया। 12 गुणे 3 किया 6, 12 गुणे 2 किया 24 हुआ। तो ये क्या हुआ, 36 का 1/4, 36 का 1/4 कितना होगा, 9 आएगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हो गया। और 24 का 1/6, 24 का 1/6 कितना, 4। तो ये नुकसान हुआ। ये हुआ प्रॉफिट, ये हुआ नुकसान। देन प्रॉफिट हुआ 5, 5 का मान 50, 1 का मान 10 हुआ, 1 का मान 10 हुआ। 36 का मान 360, 24 का मान 240। उसने बोला मेज और चेयर के क्रय मूल्य क्या हैं, तो आंसर है 360, 240। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन देखिए सुनिए। एक घड़ी को 280 रुपये में बेचा जाता है। दुकानदार एक घड़ी को 280 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के 1/3 के बराबर लाभ होता है। घड़ी के क्रय मूल्य और लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सुनिए, जैसे यहाँ पे उसने बोला कि 1/3 का लाभ होता है, क्रय मूल्य पे होता है, लाभ होता है, ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है 1/3 का। 1/3 कितने परसेंट होता है, 33 से 1/3। ये आपके लाभ का प्रतिशत हो चुका है। अगर यहाँ पे बोले इसका क्रय मूल्य क्या है, तो कैसे करना है, जैसे उसने बोला 1/3 का लाभ, तो क्रय मूल्य यहाँ पे 3 है, लाभ यहाँ पे 1 है, बिक्री मूल्य 4 हुआ। 4 का मान 280 है, 1 का मान 70, तो 3 का मान 110। यहाँ पे जो इसका क्रय मूल्य है वो 210 है। उम्मीद है समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति ने एक मेज को और एक कुर्सी को 20,000 2,000 रुपये में खरीदा। उसने बोला है एक मेज और
कुर्सी को 2000 रुपये में खरीदा तो 2000 रुपये कीमत एक मेज और कुर्सी की है। आगे उसने क्या बोला, यदि वे मेज को 20% के लाभ पर, मेज को 20% के लाभ पर बेचता है, कुर्सी को 30% के लाभ पर बेचता है, कुल सौदे में जहाँ कुल का लिखा वो 20 में आता है, जो 20 में लिखा होता है वो 1 से कम होता है और 1 से ज़्यादा होता है। यहाँ पे लाभ कितना है, कुल कितना है, 30% लाभ है। इसका अंतर 3 हुआ, इसका अंतर 7 हुआ, अनुपात लिया 7:3 आ गया, 7 3 10, 10 का मान ये आ गया, तो एक का मान आपका 200 आ गया, एक का मान 200, तो ये हो गया 7 दूनी 1400 और ये हो गया 600। प्रत्येक की कीमत बोला तो 1400 और 600। अगर ये बोला कि मेज का क्रय मूल्य क्या है, देखो क्या बोला, एक मेज को 20% लाभ पर बेचा, मेज का क्रय मूल्य क्या है तो आंसर क्या है 1400, चेयर का क्रय मूल्य क्या है तो आंसर क्या है 600। ये याद रखना, क्रय मूल्य के अलावा वो बिक्री मूल्य भी पूछ सकता है, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, बिक्री मूल्य भी पूछ सकता है। देखो यहाँ पे 1400 मिला, 1400 को 20% निकाल के जोड़ दो, जो भी आएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 1400 को 20% 280 हुआ, 1400 280 1680 क्वेश्चन का आंसर। यहाँ बोला 30% लाभ, इसका 30% निकाल के जोड़ दो तो उसका बिक्री मूल्य भी आ जाएगा। एग्जाम में ऐसा कर सकता है कि वो बिक्री मूल्य पूछ सकता है, उम्मीद है आप सभी लोग कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल को 3% हानि पर बेचा जाता है, यदि 68 रुपये अधिक में बेचा जाए तो उसे 8% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, कैसे करना है, सुनना समझें कैसे करना है। देखिए पहले उसने बोला 3% के लाभ पर बेचा जाता है, फिर 5% 8% का लाभ होता है। देखो पहले 3% लाभ था, अब 8% लाभ है, कीमत कितनी बढ़ी, 68 रुपये बढ़ी है। परसेंटेज का अंतर यहाँ पे 5 है, 5 का मान 68 है, तो जब 10 का मान निकालोगे 136 आ जाएगा और क्रय मूल्य 100% होता है। आपके क्वेश्चन का आंसर 1360 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है सुनिए। देखें, एक व्यक्ति एक मेज को 15% के लाभ पर बेचता है, यदि वो उसे 15% कम में खरीदता और 10 रुपये 40 पैसे कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, कैसे करना होगा, सभी लोग ध्यान दें, समझें कैसे एग्जाम में करना होगा, आप ये सीखिए। जैसे बोला 15% के लाभ पर बेचता है, माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 15% के लाभ पर बेचा, 115 रुपये में उसने बेच दिया, ऐसा आप लिख लोगे। आगे क्या बोला, यदि वो उसे 15% कम में खरीदता, अगर 15% कम में खरीदता तो 85 में खरीदता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 15% कम का मतलब 85 हो गया, 85 में खरीदता और पहले से 10 रुपये 40 पैसे कम में बेचता। आप जब ऐसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे माइनस, क्योंकि कम है, 10 रुपये 40 पैसे। एक चीज़ याद रखना, जब भी बोलेगा पहले से कम में बेचता तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी पहले से कम होगी, तो उसे लाभ कितने % का होता, 20% का होता। ध्यान दीजिए सुनिए, 85 का जो 20% हुआ 1/5 किया तो आपको 17 मिला, 17 का लाभ होता 102 मिला। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो पहले का बिक्री मूल्य क्या है 115, बाद का कितना है 102, अंतर कितना है 13, अंतर कितना है 13। जब 13 का अंतर है तो क्रय मूल्य जो हमने माना था वो क्या माना था 100 रुपये। जब अंतर 13 का है, क्रय मूल्य क्या माना था 100 रुपये, अंतर यहाँ पे बोला है 10 रुपये 40 पैसे। अगर ये 104 लिखा होता तो 8 गुना होता 800 होता, 0.1 बाद लगा दिया, आंसर कितना 80 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया, आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया, अगला क्वेश्चन देखिए सुने। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% के लाभ पर बेचता है। जैसे उसने बोला 6% के लाभ पर बेचता है, आप यहाँ पे क्या करने वाले हो देखना, माना 100 रुपये 6% के लाभ पर बेचता है, ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया बिक्री मूल्य। आगे क्या बोला, यदि वह उसे 4% कम में खरीदता, 4% कम का मतलब 96 हो गया, और 23 रुपये अधिक में बेच देता। 23 रुपये जब अधिक में बेच देता तो यहाँ पर जो कीमत है पहले से 23 रुपये क्या है ज़्यादा है, कीमत क्या है पहले से 23 रुपये क्या है ज़्यादा। तो पहले से अगर 23 रुपये ज़्यादा है तो यहाँ पे 23 रुपये आपने ज़्यादा कर दिया, तो उसे कितना लाभ होता है 20% का लाभ होता है, ऐसा उसने बोला है। तो 96 का 20% निकाल लोगे ना, तो 96 का 20% मतलब 1/5 किया तो 19.2 मिला, आपने 96 में जोड़ दिया तो कितना मिला 115.2 मिला, कितना मिला 115.2 मिला। कितना, ये बात समझ में सभी को आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का अंतर लिया, इन दोनों का अंतर जो आपको मिला 9.2 मिला, कितना मिला 9.2, तो 9.2 अंतर है, 9.2 डिफरेंस है, तो कीमत कितनी है 100, और यहाँ बोला है 23, कितना बोला है 23 बोला है। और अब ध्यान से देखो सुनना, अगर पॉइंट ना लगा होता तो इसका 4 गुना होता, तो ये 4 गुना 25 का होता, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, आपके क्वेश्चन का आंसर 250। आप ऐसा भी कर सकते हो कि क्योंकि 9.2 का मान ये, 1 का मान इतना, 23 का मान इतना, आप आराम से सॉल्व कर लो तो अभी क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। उम्मीद है आपको मैथड समझ में आई। इसी याद रखिएगा, जब भी बोलेगा पहले से ज़्यादा तो ये कीमत पहले से ज़्यादा होगी, बोलेगा पहले से कम तो कीमत पहले से कम होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए समझिए।
एक वस्तु को 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ पर बेचा जाता है। आपको पता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। 4% हानि मतलब कितना हुआ, अगर आप लिखना चाहते हो तो 4% हानि मतलब 96 और 4% लाभ का मतलब 104। तो ये बताओ 4% लाभ और 4% हानि का अंतर कितना हुआ, 8% हुआ। 8% का मान आपको बोला है 106 रुपये, आपको क्रय मूल्य पूछा है 100% का मान आपको निकालना है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो सीधे यहाँ पे 12.5 गुणा कर दो। 12.5 गुणा क्यों करोगे सुनना, क्योंकि 8 का 100 12.5 गुना होता है। आप इसको 25/2 भी लिख सकते हो। बस आप इसे सॉल्व कर लो तो आपको क्या मिला, 53 × 25, तो आपको क्या मिला 53 × 25 मिला। 25 से कितना हुआ 75, 25 से 75 का 5 लिखा, कैरी कितना 7 हुआ। 25 से कितना हुआ 75, ठीक है बिल्कुल सही, कैरी कितना 7 हुआ। और 25 पंचे कितना हुआ 125, 125 और 7, 125 7 132। क्वेश्चन का आंसर क्या है 1325 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। क्रय मूल्य बिक्री मूल्य में से प्रत्येक को 20 रुपये कम कर दे, 10% का लाभ बढ़ जाता है। आप सभी को पता है, जैसे आपने ये माना कि 100x माना, तो ऐसे जितने भी सवाल जहाँ पे आपको ये लगे कि हम 100 नहीं मान सकते, वहाँ 100x मान लेना, वेरिएबल मान लेना, सो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और 20% के लाभ पर बेचता है, 120x हो गया। इसका जो रेशियो आ गया 5x और 6x आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। ये यहाँ पे इसका क्रय मूल्य होगा और ये यहाँ पे इसका बिक्री मूल्य होगा। इसको भी पहले से कितने रुपए कम किया, तो इसको पहले से 20 रुपये कम किया है, तो यहाँ पे पहले से 20 रुपये कम किया है। और इसको भी कितने रुपये कम किया है, 20 रुपये कम किया है। आगे उसने क्या बोला है, लाभ की गणना, अगर उसने बोला है लाभ पहले से 10% अधिक हो जाता है, पहले 20% लाभ था, अब जो लाभ होगा 30% होगा, तो इसका जो रेशियो होगा 10 और 13 का होगा। तो ये हो जाएगा 10x और ये क्या हो जाएगा 13x हो जाएगा। अब क्या करना है, ध्यान देना सुनना, जब भी यहाँ पे अंतर इक्वल नहीं होगा तो कैसे करोगे सुनना। देखो 10 और 13 का अंतर कितना है 3, 3 का ऊपर गुणा करा दीजिए और 5 और 6 का अंतर 1, 1 का गुणा करा दीजिए, इससे अंतर इक्वल हो जाएगा। 3 का गुणा कराया तो 15x हो गया, ये 18x हो गया, ये यहाँ से कट गया। अब देखो क्या हुआ, 15x से 10x हुआ तो 5x का अंतर आया और 5x का मान 20 है तो x का मान कितना आया 4। तो 15 चौको 60 रुपये, 18 चौको 72 रुपये, इसका क्रय मूल्य 60 रुपये, बिक्री मूल्य है 72 रुपये। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्या है, एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 7.5 रुपये प्रति मीटर दर से खरीदा। उसने इसके 60% भाग को 8% लाभ पर बेच दिया। शेष भाग को कितने % के लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल 12% का लाभ हो। ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक करोगे तो कठिन होगा, आसान करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सुनना समझना, पहला तो आप बेसिक मेथड आप लोग अपने आप कोशिश करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। आसान कैसे करना है सुनना, इस तरह क्वेश्चन में आप वस्तु की कीमत अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, 1 रुपये 10 रुपये कुछ भी मान लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी है। देखो 500 में से 60% बेचा तो 500 मीटर तार था, 1 रुपये के हिसाब से 500 का हुआ। 60% 500 का 60% 300 हुआ और बचा कितना 200 बचा। तो 300 मीटर तार 300 का 200 मीटर तार 200 रुपये का हुआ। देखो कुल लाभ उसे 12% का चाहिए, यहाँ पे उसे 8% लाभ हुआ है, ये लाभ उसने पूछा है। 500 का 12% 60 हो गया, 300 का 8% 24 हो गया, 60 में से 24 गया 36 मिला। 36 का लाभ चाहिए 200 पे चाहिए, कितने % हुआ, तो आंसर कितना 18% हुआ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, कुल लाभ कितना है 18%। ठीक है, आप इसको कैसे कर सकते हो रेशियो से, वो भी देखो कैसे कर सकते हो रेशियो से। 60% भाग बेचा, 60% 3/5 होता है, 5 में 3 भाग बेचा तो बचा कितना 2। यहाँ पे लाभ कितना है 12 है, यहाँ पे लाभ कितना है 8 है, यहाँ पे लाभ पूछा है तो 12 पंचे 60 हुआ, 8 तिक 24 हुआ, ये आपका 2x हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ 24 को उधर भेजा तो 2x का मान 36 हुआ, तो x का मान 18% हुआ। उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे और सभी को समझ में आ गया होगा। ये टाइप आप लोग पढ़ चुके हैं, परसेंटेज ने पढ़ा है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है देखिए, एक निर्माता एक वस्तु को 6% के लाभ पर फुटकर व्यापारी को बेचता है और व्यापारी इसे 10% के लाभ पर देखो पहले क्या पूछता है थोक विक्रेता को, फिर फुटकर को, और फुटकर किसे बेचता है करके इतने रुपए में उपभोक्ता को बेच देता है। सुनना समझना, देखिए पहले हमने कोई भी कीमत मानी, ठीक है। पहले लाभ कितना है 6% है, इसके बाद लाभ कितना है 10% है, इसके बाद जो लाभ कितना है 20% है, इसके बाद जो कीमत दी है कितनी दी है 629.60 आपको दी गई है। ये आपको कीमत यहाँ पे दी गई 629 रुपये 64 पैसे आपको कीमत दी है। कोई भी कीमत मानी 6% लाभ मतलब 50 से 53,
ये बात आप लोग बहुत अच्छे समझते हो, पता है ना। 6% क्या होता है, 6/100 होता है, 2 से काटा 3/50, 50 पे 3 का लाभ 53 हो गया। 10% लाभ का मतलब 10 से 11 हो गया, और 20% लाभ का मतलब 5 से 6 हो गया, बराबर दिया 629 रुपये 64 पैसे। ये वैल्यू हमेशा कटने वाली होगी। आपने 11 से काटा तो 11 बचे 55, कितना बचा 55 के बाद कितना बचा 7, फिर हो गया 77, फिर हो गया 2, फिर हो गया 4, फिर आपने भाग दिया यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 जीरो हटा लिए, दशमलव हट जाएगा, ठीक है। आपने भाग दिया 6 का, तो 6 नवियाँ कितना हुआ 54, 6 नवियाँ जब 54 हो गया, कितना बचा आपका, कितना बचा यहाँ पे, तो कितना बचा 54 का मतलब 3 बचा, 6 पंचे 30, 6 चौको 24 हो गया। आपने 53 से काटा तो 53 एक कम 53, इसके बाद 8 18 आ गया। आपको 18 गुणे 25, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। 18 गुणे 25 कितना हो गया 400, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 450, सॉरी कितना है 450, ठीक है। 18 गुणे 25 कितना हुआ 450। उम्मीद है सभी को समझ में आया, आप इसे कर पाओगे, ठीक है। आगे समझिए, आगे इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये सवाल है, अब यहाँ से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चीनी के भाव में कमी होने पर, ये क्वेश्चन जो है गलत टाइप है। गलत टाइप का मतलब किताब में गलत दिया है, बच्चे ने गलती नहीं की है। यहाँ पे लिखा है चीनी के भाव में 15% की कमी होने पर, कितनी कमी होने पर 15% की कमी होने पर 544 रुपये में पहले से 3 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है, तो बोला चीनी का भाव क्या था, घटी हुई दर और पहली दर दोनों पूछी है। आप एक कॉन्सेप्ट सीखना, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, तो अगर आप लोग ये समझ जाओगे तो इस टाइप के जितने सवाल हैं सारे कर पाओगे। सुनना, पहले एक टाइप समझा रहा हूँ। सवाल बना कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर 270 रुपये में पहले से 250 ग्राम चीनी अधिक मिलती है। चीनी का नया मूल्य प्रति केजी और पहले का मूल्य प्रति केजी क्या है। चीनी का नया मूल्य प्रति केजी और पहले का मूल्य प्रति केजी क्या है। कैसा करना होता है, इस याद रखिए, जब भी दाम कम होगा वस्तु हमेशा पहले से ज़्यादा मिलेगी, और जब भी दाम बढ़ेगा वस्तु हमेशा पहले से कम मिलेगी, ठीक है। तो क्या करना है, 270 रुपये लेके आप मार्केट गए थे, दाम 10% कम हुआ, जैसे ही 10% कम हुआ तो इसका मतलब क्या है, आपके 27 रुपये बचे। कितने बचे 27 रुपये बचे। आपने 27 रुपये में कितनी चाय ली, 250 ग्राम चाय या चीनी जो भी ली, तो 1 किलोग्राम चीनी हो गई, वो कितने की हो गई, इसका 4 गुना है 108 रुपये आ गया। 108 रुपये इसका नया भाव है, इसका इस समय का भाव है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब बताओ 10% कम हुआ तो 90% बचा, और 90% का मान अगर 108 है, 100% का मान निकालोगे तो 108/90 गुणे कितना हुआ 100, ये इससे कट गया, 9 से भाग दिया 12, 12 गुणे 10 कितना हुआ 120। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। 108 रुपये प्रति केजी इसका इस समय का भाव है, और 120 रुपये प्रति केजी इसका पहले का भाव है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब इसको और कैसे कर सकते हैं, सुनना। देखो 10% कम है तो 270 रुपये हैं, तो अगर 10% कम है तो जो चीज़ अभी 270 में मिल रही है वो चीज़ पहले कितने मिल रही होगी, 300 मिल रही होगी। क्यों, देखो 10% कम का मतलब 90 का मान है, और 90 का मान अगर 270 तो 1 का मान 30 हुआ, तो 10 का मान 300 हुआ। अब ये बताओ कितनी मिल रही है, 250 ग्राम मिल रही है। दोनों का अंतर कितना है 30 रुपये। 30 रुपये में 250 ग्राम, पहले का भाव 120, पहले का भाव कितना आ गया 120, और पहले का भाव जब 120 आ गया 10% कम कर दो 108 आ गया। फिर एक बार सुनना, फिर एक बार समझना, इस क्वेश्चन को कैसे और कर सकते हो। मैं आपको एक नया मेथड सिखाने चल रहा हूँ, और उम्मीद है आप लोग सीखोगे, पक्का आप लोग सीखोगे। ये नया मेथड है, आपको भी कहीं नहीं मिलेगा। सवाल ये है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर 270 रुपये में पहले से 250 ग्राम चाय अधिक मिली। चाय का नया मूल्य और पहले का मूल्य बताओ, ठीक है। तो क्या सीखा, 10% कम होने पे 270 में मिल रहा है, तो अगर 10% कम ना होता तो वो चीज़ पहले कितने मिलती, 300 मिलती, मतलब 100% 300 आ गया है। अब इन दोनों का अंतर कितना है 30 रुपये, अंतर कितना है 30 रुपये, और 30 रुपये में कितना है 250 ग्राम, तो 1 किलोग्राम कितने का हो गया 120 का। 120 इसका पहले का भाव आ गया, कितना आ गया पहले का भाव। अब 10% कम करना है तो 120 का 10% कम करो 108, आपके क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का इससे आसान मेथड नहीं बन सकता, और ये इसका बिल्कुल नया मेथड है जो इस समय हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन आप लोग कैसे कर पाओगे, सुनना। दोस्तों चीनी के भाव में कितनी कमी, 15% की कमी। ये क्वेश्चन में आप लोग चेंज कर लीजिएगा, यहाँ लिखा है चीनी के भाव में 15% की कमी होने पर। ध्यान दीजिए, सुने, आपको पता है 15% ये इतना हुआ, इतना कम हुआ 17 का मान दिया है 544, तो 1 का मान 17 51, 17 51, 17 दूनी 34, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 15% कम हुआ, तो ये कितना है 544 है, कितना है 544 है। तो 544 कितना बोला है उसने, पहले से 3 किलो, कितने किलो वाला किलो बोला है 3 किलो, ठीक है। तो यहाँ पे अब कैसे करना है, ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए, ठीक है। 17 दूनी 34, 17
17 तेईं 51, 17 का मान दिया था 544, ठीक है। तो 17 तेईं 51, 17 दूनी 34, आपको एक का मान 32 मिला है। एक का मान अगर 32 मिला तो यहाँ पे अंतर कितने का था, 3 का था। तो 3 का मान कितना मिल जाएगा, 96, 96 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें 96 अगर आप जोड़ दो, 96 अगर जोड़ दो तो कितना हो गया, ये हो गया 0, और ये कितना हुआ 9 4 13 13, 9 4 13 1 14, और ये कितना हो गया 640। ये इसके पहले का भाव है, ये इसका नया भाव है। दोनों का अंतर कितना है, 96 है। कितना है, 96। और 96 में कितने किलो है, 3 किलो। तो 1 किलो कितने की है, 32 की है। 32 इसका पहले का भाव है। कितने का है, पहले का भाव है। इसका 15% कम कर दो, क्वेश्चन का नया आंसर आ गया। इसका 15% निकालोगे तो इसका 10% 3.2 है, 15% 1.6 है, ये 4.8 हो गया। आपने 4.8 कम किया, जैसे आपने कम किया तो आपको कितना मिला, ये मिला 2, और ये कितना मिला, 11 में से 4 गया तो 7 मिला, ये मिला 27.2। तो 32 रुपये इसका पहले का भाव है, इस समय का भाव है 27 रुपये 20 पैसे। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, पहले से नया कॉन्सेप्ट है। फिर एक बार सुनना, फिर एक बार समझो। अगर आप 544 का 15% निकालते, थोड़ा समय लगता, आपको समय जहाँ लगता, तो क्या किया आपने, क्या किया, ये इसका आपने क्या ये दिया, 15% कम दिए, मतलब ये जो मान दिया है 844, 544 जो मान दिया है वो किसी वैल्यू के 85% का मान दिया है। 100% का मान निकाला, 640 आया। दोनों का अंतर जो हुआ वो 96 हुआ। और 96 रुपये में कितने किलो, 3 किलो। 1 किलो 32 का हुआ, उसमें 32 का जो हो गया उसका 15% कम कर दिया। ये इसका पहले का भाव और ये इसका नया भाव। इस क्वेश्चन को इससे आसान नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति ने 90 कलम खरीदे, ठीक है। आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़ लीजिए, सवाल को एक बार पहले पढ़ लीजिए। सारे क्वेश्चन में करा दूंगा, लगभग सारे क्वेश्चन में करा दूंगा, बिल्कुल ही परेशान मत हो। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए पहले। हाँ ठीक, शाबाश, बहुत अच्छे। अब थोड़ी स्पीड ठीक है, ऐसी स्पीड होनी चाहिए तुम लोगों की। इस याद रखना, आपको स्पीड ऐसी ही करनी है, तभी मज़ा आएगा पढ़ने का, ठीक है। और मैं स्पीड आपकी करा दूंगा, बिल्कुल ही परेशान मत हो। एक व्यक्ति ने 90 कलम खरीदे, उसमें से 40 कलम को 10% के लाभ पर बेचे। कैसे करोगे सुनना, सबसे आसान है। माना एक कलम 1 रुपये का है, 90 खरीदे, उसमें से 40 कलम को 10% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। और बाकी को 20%, बाकी बचे 50 को 20% लाभ पर बेच दिया। कुल को 15% के लाभ पर बेचा होता तो पहले से 10 रुपये कम मिलते। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, पहले से 10 रुपये कम मिलता है। हमने पेन की कीमत 1 रुपये मान ली है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। 40 का 10% 4 हुआ, 50 का 20% 10 हुआ, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 14 हुआ। अब देखो 90 का 15%, 15 9 135, 13.5 हुआ। अब देखो दोनों की कीमत का अंतर कितना है, 0.5, तो कीमत कितनी है, 1। अगर 1 होता तो कीमत क्या होती, 2। अंतर 10 दिया तो कीमत कितनी है, 20। यही क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक पेन कितने रुपए का है, 20 रुपये का। प्रत्येक पेन कितने रुपए का है, 20 रुपये का। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे। सबको समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। अंडे के भाव में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 90 रुपये में 15 अंडे अधिक खरीद सकता है, तो घटी हुई दर था पूरी दर याद कीजिए। देखो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। कैसे डिपेंड करेगा, मानो उसने पूछा घटी हुई दर और पूर्व दर प्रति अंडे, प्रति दर्जन अंडे, प्रति 15 अंडे। ये डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसे दिए हैं। अगर ऑप्शन प्रति अंडे दिए हैं तो प्रति अंडे निकाल लेंगे, प्रति दर्जन अंडे दिए प्रति दर्जन हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बी है, एक्सरसाइज बी में ऑप्शन नहीं होते हैं। तो देखो दाम 20% गिरा, 90 रुपये हैं, कितने अंडे मिले, 15। तो 90 का 20% 18, 18 में कितने अंडे, 15। 15 का भाग दे दिया, 15 का जब भाग दिया, 15 1 का 15, 15 दूनी 30। 1 रुपये 2 1 रुपये 20 पैसे प्रति अंडा जो इस कीमत आ गई, वो कब की कीमत है, वो घटने के बाद की कीमत है, ठीक है। पहले कीमत पूछी तो 20% गिरा। 20% क्या होता है, 1/5। 5 से 1 गिरा तो 4 बचा, 4 का मान 1.2, 1 का मान 0.3, 1.5 मिला। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए। अगर प्रति दर्जन पूछा जाए तो प्रति दर्जन भी आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। तो पहले का भाव कितना है, 1.5, नया भाव कितना है, 1.2। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको पूरे टाइप सिखाऊंगा, बिल्कुल ही परेशान मत होना। आप लोग वीडियो जो पढ़े हैं उनको देख लीजिएगा, वहाँ को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप मैसेज करो, मैं 1 तारीख से डाउट बेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वहाँ पे एक ही चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है। उसने पूछा उसका लाभ प्रतिशत क्या है, क्या बोला उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो जब लाभ प्रतिशत बोले तो क्वेश्चन को बिल्कुल भी मतलब टेंशन मत लो, क्वेश्चन को बिल्कुल आसान कर दो। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो 100 और 121। लाभ कब होगा, जब कम में खरीदेगा ज़्यादा में बेचेगा। 100 हो गया क्रय मूल्य, ये बिक्री मूल्य, लाभ 21, 100 पे 21% खत्म। बाकी इसके कितने सवाल बनते हैं, कितने मेथड बनते हैं, वो सारे सिखाएंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। और भी आपकी 1 तारीख से RS अग्रवाल किताब की डाउट क्लास स्टार्ट होने जा रही है। एक एक सवाल में जो प्रॉब्लम होगी मैं सारी प्रॉब्लम आपको बताऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये सवाल कैसे होते हैं पहले एक बार समझो। देखो जैसे बोला कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या है। एक सवाल ये बना, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या है। तो पहले तो आप ये सीखो लाभ कब होता है और हानि कब होती है, पहले ये सुनो। अच्छा ये बताओ, पहले लिखा है 12 सेकेंड 1 घंटे का कितने % है। क्या ऐसे आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर 12 सेकेंड लिखा है ऊपर तो नीचे भी क्या होना चाहिए, सेकेंड ही होना चाहिए, तभी आंसर आएगा। अगर ऊपर सेकेंड है नीचे भी क्या होना चाहिए, सेकेंड होना। जैसे बोला 1 घंटा 2 दिन का कितने % है, तो अगर ऊपर घंटा है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। जैसे बोला 100 ग्राम 1 कुंटल का कितने % है, तो ऊपर ग्राम है नीचे ग्राम होना चाहिए, तभी तो आप तुलना करा पाओगे। तो वैसे सवाल में क्या होता है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल समझिए। अब ऐसे क्वेश्चन में आपने वो ट्रिक याद की होती है। क्या ट्रिक याद की होती है, दोनों का अंतर ऊपर बिक्री मूल्य नीचे गुणे 100। ऐसा 90% लोगों ने याद किया होता है, और ये गलत नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये क्यों सही है, पहले आप ये सीखो ये सही क्यों है। अच्छा आप कितनी वस्तुएं खरीदने गए, 10, ठीक है, 10 वस्तुएं आपने खरीदी। अच्छा 10 खरीदी और बेची कितनी, 8। 10 खरीद के आपने 8 बेची, तो कितनी वस्तुएं बच गई, वस्तुएं बची कितनी, तो आप कहोगे सर 2 वस्तुएं बची। बची कितनी, 2 वस्तुएं बची। जब यहाँ पे 2 वस्तुएं बची, तो इन 2 वस्तुओं को जितने में बेचोगे वही तो लाभ होगा। आपने 10 वस्तुएं खरीदी, 8 वस्तुएं बेची, तो जो 2 वस्तुएं बची हैं उन वस्तुओं को जितने में बेचोगे वही तो लाभ होगा। तो 2 को जितने में क्या करोगे, बेचोगे। अगर ये बताओ ये लाभ अगर बिक्री मूल्य के रूप में है और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, तो बिक्री मूल्य भी जो होगा, जो क्रय मूल्य होगा, देखो ये क्रय मूल्य ये बिक्री मूल्य आपस में बराबर है। आपको पता है नीचे क्रय मूल्य आता है, लेकिन दोनों आपस में बराबर है। लाभ अगर बिक्री मूल्य के रूप में, तो क्रय मूल्य भी बिक्री मूल्य के रूप में होगा। कितने % होगा, तो बस आपको ये बात समझ में आ गई होगी ऐसे क्वेश्चन में बिक्री मूल्य नीचे क्यों आता है। ऐसे क्वेश्चन में बिक्री मूल्य नीचे क्यों आता है, आपको ये बात पक्का समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत अब नहीं होगी। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। अब सवाल देखिए, सवाल समझिए, सवाल क्या है, क्वेश्चन देखिए। सवाल आपको बोला गया 9 वस्तुओं का बिक्री मूल्य, तो 9 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। दोनों का अंतर कितना, 6 बटे कितना 9, कितने % हुआ, 100। तो ये क्या मिला, 2/3 गुणे 100 मिला। तो आंसर क्या मिला, 66 सही 2/3% का लाभ। 66 सही 2/3% का लाभ। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता द्वारा 35 केले बेचने पर 7 किलो के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ऐसा उसने पूछा है। कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए, समझिए कैसे करना होगा, समझिएगा। 35 केले, पहले देखो आपको पता होना चाहिए बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर लाभ होगा तो वैल्यू प्लस में होगी और हानि होगा तो वैल्यू माइनस में होगी। आप इसको अगर लिखना सीख जाइए, आपसे ऐसे क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी। वैसे में समझ में नहीं आता कि 35 में 7 जोड़ना कब है, घटाना कब है, 35 कब लिखना है। अगर इतना आप लिखना सीख गए कभी गलती नहीं होगी। सुनना कैसे, 35 केले बेचना माइनस 35 खरीदना बराबर 7 किलो के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ, बिक्री मूल्य के बराबर प्रॉफिट। क्लियर। अब ये बताओ अगर तुम इस 35 को उधर भेजोगे तो कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि बटे में 28 आएगा, ऊपर 7 आएगा। आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी, आप केवल सीधे आंसर लगा दोगे।
खत्म। ये सब समझ लो, ऐसे क्वेश्चंस में कभी आपसे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है सभी लोग सीख गए होंगे और सभी को समझ में आ गया होगा। शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। संदीप पटेल, अगर ऐप ओपन नहीं हो रहा है कॉल कर लेना मुझे 10 बजे के बाद, ठीक है। अगर ऐप में कोई समस्या है तो कॉल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए, 10% कमीशन दिया जाए तो क्या होता है, एक पुस्तक पर 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस सवाल को कैसे करोगे, ध्यान देना, सुनना, समझना। इस क्वेश्चन के सबसे, इस टाइप के जितने सवाल होंगे सबसे आसान मेथड इसका ये होगा, माना वस्तु की MRP 100 रुपये, कमीशन 10% दिया मतलब 90 रुपये में बेचा, क्लियर है। तो 20% का लाभ हुआ तो 120% पैसा मिला। जब 90 रुपये में बेचा तो 120% उसे पैसा मिला। ये बात समझ आई। अब आगे बोला, उसने बोला ये कमीशन 15% कर दिया जाए, कमीशन 15% कर दिया जाए तो 15% कमीशन का मतलब 85 रुपये में बेच दिया जाए। यही तो बोला उसने, पहले 90 में बेचा था, 10% कमीशन था, 15% कमीशन 85 में बेच दिया जाए तो कितना मिलेगा, 120/90 गुणे 85, 30 से काटा 4, 30 से काटा 3, तो ये कितना मिला, ये मिला आपको 340/3। यहाँ तक समझ आया। इसी याद रखना, ये जो कीमत मिली है अगर 100 से ज़्यादा है तो लाभ होगा, और ये 100 से ज़्यादा है, ये क्या है, 100 से ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है, 40/3, तो यही तो लाभ होगा। जो 100 से ज़्यादा है वही लाभ होगा। आंसर क्या है, 13 सही 1/3। आंसर क्या है, 13 सही 1/3। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। आंसर क्या है, 13 सही 1/3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यापारी ने एक प्रकार की चीनी को 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 4% की हानि होती है। देखो 24 ने बेचा, 4% की हानि, 4% की हानि मतलब 1/25, 25 पे 1 का नुकसान, तो कितना मिला 24, और दिया भी 24 है, मतलब उसका जो क्रय मूल्य आ गया वो 25 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। और दूसरी प्रकार की चीनी को 30 रुपये में बेचा तो क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। अच्छा 20% का लाभ मतलब 1/5, 5 पे 1 का लाभ तो 6 हुआ, और 6 का मान 30 हुआ, 1 का मान 5 हुआ, तो इसका मान 25 आ गया। तो दोनों प्रकार की जो चीनी है दोनों का मूल्य 25 आ गया है। आगे बोला है इन दोनों को मिलाकर बराबर मात्रा में 32 रुपये में बेचा। अब देखो एक ही बताओ, 1 किलो 25 की, यहाँ भी 1 किलो 25 की खरीदी और 1 किलो 32 की बेची तो कितने का लाभ हुआ, 1 किलो में 7 रुपये का लाभ हुआ। 1 किलो में 7 रुपये का लाभ हुआ, जो कि 25 का कितने परसेंट है, 25 क्योंकि क्रय मूल्य है, तो आंसर कितना है, कुल सौदे में उसे 28% का लाभ हुआ। कुल सौदे में उसे 28% का लाभ हुआ। आप सभी को समझ आया होगा, आप सभी इसे कर पाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को, ध्यान दीजिए देखिएगा, 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 3 किलो चाय के साथ दूसरे प्रकार की 2 किलोग्राम चाय मिलाई गई है, और उसने बोला ये कुल मिश्रण को 177 रुपये में बेचा गया है। तो उसने बोला है तो उसे कितने % का लाभ हुआ, 18% का लाभ होता है। उसका मूल्य क्या है, दूसरी प्रकार की चाय का मूल्य क्या है। एक बार सवाल को पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत आसान है, कैसे करना है समझिए। देखिएगा 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय का मूल्य है 200 रुपये प्रति केजी। 3 किलोग्राम, इसका भाव मालूम है 2 किलो है ये, कुल मात्रा 5, इतने में बचा 18% का लाभ। कैसे आसान करना है ये सीखना। देखो 18% का लाभ बटे 100 कर दो, काट लो। तो आपने काटा जब इसे तो 9/50 मिला, 50 पे 9 तो 59 बिक्री मूल्य मिला। 59 का मान 177, तो 1 का मान 3 मिला, टोटल कीमत 150 रुपये आ गई। 150 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। कुल क्रय मूल्य कितना, 150। अच्छा ये बताओ, पहले का मूल्य है 200, दूसरे का मूल्य हमें निकालना है। दोनों की कीमत जो कुल कीमत है 150, ये भी क्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हमें चाहिए, या आपने बिक्री मूल्य से क्रय मूल्य निकाल लिया। और इन दोनों का रेशियो क्या है, 3 और 2, अनुपात क्या है, 3 और 2। अच्छा इन दोनों का अंतर 50, तो 2 का मान 50 हुआ, 1 का मान 25 हुआ, 3 का मान 75 हुआ। 150 में 75 को जोड़ा,
इसकी कीमत 225 रुपये। दूसरी प्रकार की जो चाय की कीमत है कितनी है, 225 रुपये प्रति केजी। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे। हमने इस क्वेश्चन को अभी एलिगेशन से किया है, आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22। ये देखो, ये सवाल कैसे होते हैं, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखना। आप लोग पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखिएगा। देखिए, पहला सवाल ये बनता था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, उसे कितने % का लाभ होता है। सबने पढ़ा है। तो क्या बोला था, 1 किलोग्राम उसे देना था, 800 ग्राम देता है, कितना कम दिया, 200 ग्राम। कितना दिया, 800 ग्राम, कितने % का लाभ कमाया, तो आंसर है 25% का लाभ। आंसर क्या है, जो कम दे वो ऊपर, जो दे वो नीचे, इंटू 100। जो कम दे वो ऊपर, जो दे वो नीचे, इंटू 100। ये आप सबने पढ़ा होगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन का रिवर्स अगर बनाया जाए, रिवर्स क्या बनाएगा, एक दुकानदार, क्वेश्चन ध्यान देना, समझना, क्वेश्चन का रिवर्स बनाना सिखा रहे हैं आपको। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, गलत राजू का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है। बताओ 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है। सुनो, 25% को फ्रैक्शन में लिख लो, 1/4। जो नीचे है वो उसने दिया, जो ऊपर है वो उसने कम दिया। जो नीचे है वो उसने दिया, जो ऊपर है वो उसने कम दिया। 4 दिया 1 कम दिया तो सही मान क्या हुआ, 5 हुआ। 4 दिया 1 कम दिया तो सही मान क्या हुआ, 5। और 1 किलोग्राम बोला है तो मतलब 1000 ग्राम हो गया। तो 5 का मान 1000, तो 1 का मान 200 और 4 का मान 800। कितने ग्राम कम तोला, 200 ग्राम। कितने ग्राम तोला, 800 ग्राम। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का रिवर्स था, ये क्वेश्चन का रिवर्स है। आपको ये समझाना है, इसलिए हमने आपको वो बताया कि आपको ये बात समझ में आ गई, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। अब इस सवाल को कैसे करोगे, क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन मेंस के स्टैंडर्ड का है। गलत राजू का प्रयोग करके, क्या बोला उसने, गलत राजू का प्रयोग करके 6 से ही 18/47% का लाभ कमाता है। तो 6 से ही 18/47 को आप फ्रैक्शन में चेंज करो तो 3/47 मिल जाएगा। ये मिलेगा आपको 300/47% का मतलब अपॉन 100 क्या मिला, 3/47। अच्छा, यहाँ पे उसने जो दिया वो कितना दिया, 47। कितना कम दिया तो क्या है, 3। 47 दिया, 3 कम दिया, तो कुल मात्रा कितनी हुई, 50। 50 का मान 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, तो 1 का मान 20, 3 का मान 60 और इसका मान 940। कितने ग्राम कम तोला, तो 60 ग्राम, और कितने ग्राम तोला, तो 940 ग्राम। तो उसने बोला है कितने ग्राम का प्रयोग करता है, तो आंसर क्या है, 940 ग्राम। कितने ग्राम कम तौलता है, तो आंसर क्या है, 60 ग्राम। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे। कमेंट कर दीजिए सभी को समझ में आ गया, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सबको आ गया, शाबाश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 22। एक आदमी अपनी वस्तुएं 20 से 20% कम मूल्य पर और C से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति ने A से 9600 रुपये की वस्तु खरीदी। यदि वह आधी वस्तु B से और आधी वस्तु C से खरीदता तो उसे कुल सौदे में कितने % का लाभ अथवा हानि होती। सवाल को एक बार पढ़ें, थोड़ा सा पेन चलाएं, थोड़ी कोशिश करें, कैसे करना है बताएं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और कोशिश करें कैसे करना है ये बताएं। शाबाश, सुनना। देखो 9600 रुपये की वस्तु है, 96। अगर आधी वस्तु खरीदता तो 4800 यहाँ होता, 4800 यहाँ होता। 4800 का सामान खरीदता वो B से, 4800 का खरीदते C से। C 20% कम मूल्य पे बेचता है, 20% कम मतलब 960 रुपये यहाँ कम हो जाते हैं। और ये 20% ज़्यादा मूल्य पे तो 960 रुपये ज़्यादा देने पड़ते, यहाँ कम हो जाते 960।
ज़्यादा भी देने होते 960, मतलब क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं होता, ना लाभ होता ना हानि, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी से कमेंट करें समझ आया कि नहीं आया। सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए, पक्का समझ में आ जाएगा। तो आंसर क्या है, ना ही उसे लाभ होगा और ना ही उसे हानि। तो आगे आपके सामने क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 24। तो नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक दुकानदार 100 किलोग्राम चीनी का कुछ भाग 10% के लाभ पर, शेष भाग 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल सौदे में 12% का लाभ होता है तो चीनी क्यों, जिसको 20% के लाभ पर बेचा, शायद उसकी मात्रा पूछी है। सुनना समझना। देखो 100 किलोग्राम चीनी है, एलिगेशन लगा सकते हैं। 100 किलोग्राम चीनी है, कुछ भाग उसने बेचा 10% के लाभ पर, बाकी बेचा 20% के लाभ पर, कुल सौदे में लाभ 12% का है। इसका अंतर 2 हुआ, इसका अंतर 8 हुआ। रेशियो लिया 4:1 के अनुपात में उसने बेचा। उसने मात्राओं को 4:1 के अनुपात में बांटा। 4 एक कितना हुआ, 5, 5 का मान है 100, 1 का मान होगा 20, तो 4 का मान होगा 80 और 1 का मान है 20। जिसको 10% के लाभ पर बेचा उसकी मात्रा 80 किलो, जिसको 20% के लाभ पर बेचा उसकी मात्रा 20 किलो। उसने 20% के लाभ पर पूछा, तो आंसर क्या है, 20 किलो। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल के अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 25। एक व्यापारी अपने वस्तुओं के क्रय मूल्य को 25% अधिक अंकित करता है। सुनना समझना देखना। हमने माना कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है, 25% अधिक अंकित करता है तो उसने MRP वहाँ पे लिख ली 125 लिख ली। अब आगे उसने बोला वह 8% की छूट देता है। तो देखो जो डिस्काउंट दिया जाता है वो उसकी MRP पर दिया जाता है, और 125 का 8% 10 हुआ। 125 का 8% निकालोगे तो ये देखो 1000 होता है। 125 गुणे 8 1000/100, तो 10 आया, और 10 का डिस्काउंट दिया तो 115 में बेचा। तो क्रय मूल्य पे लाभ कितना है, 15%। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया। उसने बोला लाभ का प्रतिशत क्या है, तो आंसर क्या है, 15%। तो उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 25 भी। आगे है क्वेश्चन नंबर 26। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 26, देखें और समझें। कह रहे हैं मैंने 5400 रुपये में 2 मेज़ें खरीदी, उसमें से एक को 5% हानि तथा दूसरे को 60% के लाभ पर बेच दिया। कुल सौदे में उसे ना ही लाभ हुआ ना ही हानि, अलग अलग कीमत। ये क्वेश्चन तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। कुल में 0 मतलब एलिगेशन लगा दो। तो कुल कीमत जो आपको दी गई, ध्यान दीजिए समझिए, यहाँ पे जो आपको टोटल कीमत दी गई है 5400 रुपये दी गई है। कुल कीमत 5400 रुपये है। उसमें से एक को 5% की हानि पर, दूसरे को 60% के लाभ पर, कुल ये आपने इसका रेशियो लिया तो इसके क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 7, 5, 12, 12 का मान ये, तो एक का मान जो आ गया वो 450 आ गया। 450 गुणे 7 कराया तो 7 चौको 28, 28 और 350, तो 28 और 350 मतलब 3150 हो गया। 450 गुणे 5 कराया, जैसे आपने 5 कराया तो कितना मिलेगा, 5 जैसे आप कराओगे तो 22, 5 2000, 2250। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 3150 और 2250। ये आपके क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जैसा कि आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 27। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 21% का लाभ होता है। उसने अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर लिखा। थोड़ा दिमाग लगाना। देखो 12% डिस्काउंट दिया, उसने बोला 12% डिस्काउंट दिया, तो 12% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखो तो आप इसे 4 से काटो तो 3/25 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। 25 पे 3 का डिस्काउंट दिया तो 22 में बेचा। जब 22 में बेचा तो उसे 121% मिला है। जब वो 25 में बेचेगा तो उसे कितना मिलेगा, ऐसा उसने पूछा है। अच्छा ये बताओ 22 का मान अगर ये है तो यहाँ से जो 2 का मान है क्या वो 11 मिल जाएगा। अच्छा 2 का मान अगर 11 मिला
तो 25 का मान निकालना है तो 11/2 गुणे कितना करना है 25। तो बस आप इसे सॉल्व कर लो। तो आपने जैसे सॉल्व किया तो 25 से कम 25 और 25 से कम 25 2 27 बटे कितना किया 2, तो 137.5 जो कि 100 से ज़्यादा कितना है 37.5। तो उसने कितने % बढ़ा के लिखा 37.5। ये टाइप आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपको ये बेसिक नहीं क्लियर है, जो बच्चे होंगे ऐसे जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, तो सबसे पहले आप इसके क्लास नोट्स का वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको सारे बेसिक समझ में आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन अपने आप कहोगे हाँ सर मैंने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन पहले क्लास नोट्स, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कैसे हुआ है, तो पहले क्लास नोट्स का वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगला आपके सामने है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए समझिए, क्वेश्चन नंबर 28। पहले आप लोग कोशिश करें, कैसे करना है आप सभी लोग कोशिश करें। क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग कोशिश करें। एक दुकानदार अपने वस्त्र के मूल्य को क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के लिखता है। तो हम मानो क्रय मूल्य 100 रुपये, 20% बढ़ाया 120 रुपये हो गया। 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेच देता है, मतलब 3/4 सामान को उसने 120 रुपये की दर से बेच दिया। अब आगे उसने क्या बोला, 1/4 सामान को अंकित मूल्य के 50% कम में बेचता है। तो अंकित मूल्य 120 है का 50% कर लीजिए, तो 150% कर लिए, जितने में बेचता है वो आपकी कीमत आ गई। तो इससे आगे कुल कितने में बेचा ये आपको मिल गया, ठीक है। तो बस लाभ % निकाल लीजिए क्वेश्चन का आंसर। देखो सुनना, हमने ये आपसे कहा, आपने माना वस्तु की कीमत 100 रुपये, MRP लिखी 120 रुपये, ये कॉस्ट प्राइस है, ये MRP है। 3/4 सामान, बाकी बचा 1/4 सामान, इसको 120 की दर से बेचा, तो यहाँ पे आपको 3/4 में मिलेंगे 90 रुपये। और यहाँ पे बोला इसने क्या, इसके MRP को उसने बोला अंकित मूल्य के आधे पर बेच दिया, तो कितना मिलेगा 15 रुपये। तो कुल कितना मिला 105 रुपये मिला। कुल सामान था कितने का 100 का, मिला कितना 105 का। देन प्रॉफिट कितना 5%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। हाँ रणधीर जी शाबाश, बहुत अच्छे। देखो सही आंसर है 5%। प्रशांत जी ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। सवाल नंबर 29 क्या है देखिए और समझिए। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के लिखे ताकि उसे 10% का लाभ हो। अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसने बोला है 12% की छूट देने के बाद 10% का लाभ हो, उसने ये बोला है, ठीक है। देखो 12% छूट है, कितने % बढ़ा के लिखे ताकि उसे 10% का लाभ हो। चलिए ठीक है, वैसे यहाँ पे ठीक है कर देते हैं, 12% कर देते हैं। तो देखो अगर 12% की छूट है तो 88 हमने ये माना कि कोई वस्तु 100 रुपये की है। हमने ऐसे सवाल किया कि माना कोई वस्तु 100 रुपये की है, 12% डिस्काउंट मतलब 88 में बेचा, 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ का मतलब उसे 1/10, 10 से चीज़ 11 का मान 88, 1 का मान 8, वस्तु की कीमत 80 रुपये आ गई। तो जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 80 आ गया, और आपने माना कितना था 100 माना था, कितना बढ़ा के लिखा 20, क्रय मूल्य से कितने %, मतलब क्या है 25% उसने बढ़ा के लिखा, मतलब क्या है उसने 25% बढ़ा के लिखा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। फिर एक बार देखें, फिर एक बार समझें, फिर एक बार देखें। हमने ये ऐसा माना कि वस्तु का जो MRP है, हाँ ठीक है, वस्तु की जो MRP है, MRP हमने 100 रुपये मान लिया, 12% की छूट दी, 88 में उसने बेच दिया, तो उसे 10% का लाभ होता है, ठीक है। 10% का क्या होता है लाभ। तो 10% का लाभ का मतलब है 1/10, 10 से 1 11, 11 का मान 88, 1 का मान 8, तो क्रय मूल्य 80 रुपये आ गया। अच्छा क्रय मूल्य 80, MRP कितनी लिखी थी 100, कितनी बढ़ाई 20, किससे बढ़ाई क्रय मूल्य से, कितने % बढ़ाई, तो आंसर है उसने अपनी MRP को 25% बढ़ाया, उसने अपनी MRP को 25% बढ़ाया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, एक घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपये, इस पर 2 क्रमवार डिस्काउंट दिए गए हैं के बाद 570 रुपये 20 पैसे की है। यदि पहली कटौती 20% की हो तो दूसरी कटौती ज्ञात कीजिए। सुनना,
देखो यहाँ पे कैसे करना है, ध्यान दीजिए, आप ऐसा लिख लो, 820 रुपये की एक वस्तु है, पहली कटौती 20% की है। 20% का मतलब अगर घड़ी की कीमत 100 होगी तो पहले हमें 80 में मिली है। दूसरी कटौती कितने की, 100 से हमने x मान लिया और कितने मिला है, 570 रुपये 72 पैसे, जैसा कि आपको बोला गया है। इस 100 को अगर आप इधर भेज दें तो पॉइंट हट जाएगा, ये 100 ये इससे कट जाएगा। आपने इसे 8 से काटा, वैल्यू पूरी पूरी कट रही होगी। 8 सत्ते कितना हुआ, 56 हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। 8 सत्ते 56, कितना बचा 1, तो 8 एकम कितना हुआ, 8 2 बचा, 8 3 24, 8 चौको 32। ठीक है, अगर आप क्या करना है, आप इसे 82 से पूरा पूरा काटना है, और 82 से पूरा पूरा कट भी रहा होगा। 100% है कि 82 से पूरा पूरा कट रहा होगा। और 82 से अगर तुम भाग दोगे, लास्ट में 4 है, इसका मतलब जो भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा, 70। 82 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, आप ये निकालो। ठीक है, निकाल लेते हैं। 7134 बटे 82। आपने पहले से 2 से भाग दिया तो कितना मिला, 2 गुणे 3 2 गुणे 6, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया। इसका आधा आपने कर लिया है। ठीक, और ये आपको कितना मिला, 2 से भाग दिया 41 मिला। आपने जैसे 41 का भाग दिया तो कितनी बार किसमें भाग देना है, 3 5 6 7 में। कुछ और आसान हो सकता है, तभी और बता देंगे। तो 41 का जैसे आपने भाग दिया, 8 बार गुणा कराया तो 8 एकम 8, 8 चौको 32, 8 चौको कितना हुआ 32, कितना मिला, 16 में से 8 गया तो 8 मिला, और ये कितना मिला, ये 2 मिला, 7 हो गया। अब भाग कितनी बार गया, तो यहाँ पे आपने भाग दिया तो 7 बार जा रहा है। 7 एकम 7, 7 चौको 28, 87 बार जा रहा है। और 87 बार जैसे ही भाग गया, 87 बार गया, 100 से 87 मतलब डिस्काउंट कितना है, 13%। डिस्काउंट कितना है, 13%। अगर पहला बट्टा 20% है, पहला बट्टा 20% है, तो दूसरा कितना है, 13%। फिर एक बार समझा रहे हैं ताकि आप लोग समझ पाओ, दोबारा देखना। देखो ये एमआरपी दी थी 800। मैट्रिक्स के बहुत सारे बनते हैं, लेकिन यहाँ पे पता है जो वैल्यू एग्जाम में आती है वो 10 12 15 ऐसी आती है। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी थोड़ा अच्छा नंबर आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा। नंबर थोड़े अच्छे दिए, बाकी कुछ भी नहीं है। आप मेथड सीखो। ये एमआरपी है, पहला डिस्काउंट 20%, क्लियर। दूसरा जो भी होगा वो 100 से कम आ जाएगा। जैसे 100 से 90 आएगा तो 10%, 100 से 80 आएगा 20%, 100 से 75 आएगा। तो ये तो क्लियर है ना। अब ये बताओ, इसके बाद जो कीमत हमें मिली है, कितनी मिली है, यहाँ पे बोला गया है 570 रुपये 72 पैसे। तो जब x को आपने निकाला तो x का मान 87 आया, सॉल्व कर लिया। तो 100 से 87 मतलब डिस्काउंट कितना, 13%। इस टाइप में अगर 2 डिस्काउंट दिए हों, तीसरा पूछा हो तो भी हो जाएगा। तो कुछ भी दिया जाए आप लोग सारे क्वेश्चन कर पाओगे। उम्मीद है आपको टाइप क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 30 था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्या है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है। अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद व्यापारी 20 रुपये की हानि होती है। घड़ी का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ऐसा उसने बोला है। हानि के प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सुनना समझना। देखिए घड़ी की जो एमआरपी है, जो अंकित मूल्य है वो 400 रुपये बोला गया है। अंकित मूल्य पर 25% की कटौती, तो अंकित मूल्य का जो 25% आपको पता है 1/4 होता है। 1/4 करोगे 100 हो जाएगा, मतलब जो 300 रुपये में उसने क्या किया, बेच दिया। तो उसे 20% 20 रुपये की हानि होती है। कितने की हानि होती है, 20 रुपये। और उसने घड़ी को खरीदा होगा 320 रुपये में, तभी तो उसे 20 की हानि हुई। तो उसने बोला हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, और क्रय मूल्य यहाँ पे 320 है, हानि कितनी है 20 है। कितने परसेंट हुआ, तो ये 0 से 0 कट गया। आपको क्या मिला, 200/32 मिला, मतलब 100/16 मिला। आपको पता है 100/16 का मतलब 6 से 1/4। हानि का प्रतिशत क्या है, 6.25। हानि का प्रतिशत क्या है, 6.25। 6 से ही 1/4 आंसर क्या है, 6 से ही 1/4। दोबारा समझा दे रहे हैं। देखो वर्ष की एमआरपी वहाँ पे क्या है, 400 है। अंकित मूल्य पर 25% कटौती की है। तो देखो 400 का 25% कितना, 100 हुआ, तो बचा कितना, 300। और जब उसने 300 रुपये में बेचा है तो उसे 20 रुपये की हानि हुई। तो 300 में बेचा, 20 की हानि हुई, तो इसका जो क्रय मूल्य आ गया 320 आ गया। और क्रय मूल्य पे हानि का निकालना है, तो 320 पे 20 की हानि कितने परसेंट, आंसर है 6 से 1/4। उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 32, और यही आज का 32 एक और है इसके बाद। सुने, एक घड़ी 15% लाभ पर बेचा गया। जैसा कि आप लोग टाइप ये पढ़ चुके हैं, हम लोग ध्यान समझिएगा। एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि इसके क्रय मूल्य 5% कम होता और इसे 21 रुपये कम में बेचते हैं,
5% की कम होता और इसको 21 रुपये कम में बेचते ही आप लोग पूरा टाइप सीख चुके हो, ठीक है। तो उससे 10% का लाभ होता है, इसका 10% यहाँ पे 9.5 है, 9.5 जोड़ोगे 104.5 मिलेगा। इसका जो डिफरेंस मिला, इसका जो अंतर मिला वो 10.5 रुपये मिला, 10.5 रुपये मिला, 10.5 दोनों का अंतर है। तो कीमत जो है कितनी है, 100 रुपये है। तो जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 100 रुपये है। और कीमत दी कितनी है, 21 है, इसका दुगना है, तो आंसर क्या है, 200 रुपये। ये टाइप आपको अच्छे समझ में आया होगा, आप ये पहले भी सीख चुके हो, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 के भाई 33 का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए समझिए। एक व्यापारी 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मेज को 20% के लाभ और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पे खरीदता है। वह उसकी ढुलाई पे 20 रुपये खर्च करता है और उसे 10% के लाभ पर बेचता है। मेज का बिक्री मूल्य क्या है, ऐसा उसने पूछा है। सुनना समझो। देखो, जैसे उसने बोला कि उसकी जो कीमत है 1500 रुपये है, ठीक है, 1500 रुपये इसकी कीमत है, ठीक है। उसने बोला 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे, तो 1500 का 20% जो हुआ वो 300 हुआ। तो 300 मतलब वस्तु कितने की हुई, 1200 की हुई। फिर आगे बोला 10% डिस्काउंट, तो 10% इसका 120 हुआ, तो कितने की पड़ी, 1080 रुपये की पड़ी। और 1080 रुपये में खरीदा, 20 रुपये ढुलाई पे खर्च किए। 20 रुपये जब ढुलाई पे खर्च किए तो वस्तु उसे कितने की पड़ी, 1100 रुपये की पड़ी। और कितने % के लाभ पर बेचा, 10% के लाभ पर बेचा। इसका 10% 110 हुआ, तो उसने कितने में बेचा, 1210 रुपये में बेचा। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, देखिए सुनिए। एक व्यापारी 1500 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक मेज को 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर खरीदता है। 1500 रुपये की वस्तु है, 20% बट्टा, 1500 का 20% 300, वस्तु की कीमत आई 1200। एक बार 20%, एक बार 10%, और 1200 का 10% 120, तो कितना आ गया, 1080। 20 रुपये ढुलाई पे खर्च किए तो वस्तु पड़ी कितने की, 1100 की। 1100 की वस्तु पड़ी, 10% के लाभ पर बेचा। 1100 का 10% 110, तो आंसर कितना आ गया, 1210। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप इतना कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी कंप्लीट हो गई है। ये RS अग्रवाल में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की एक्सरसाइज B थी, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। मैंने सारे क्वेश्चन इसके लगवा दिए हैं। A में आपको लगवा चुका था, क्लास नोट लगवा चुका था, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट हो गया है। कल के बैच में SI की एक्सरसाइज B होगी, फिर CI की एक्सरसाइज B होगी, सारी B एक्सरसाइज करा दे रहे हैं। 1 तारीख से RS अग्रवाल की डाउट क्लास स्टार्ट होनी है। आप लोग क्वेश्चन भेजते रहें, सारे क्वेश्चन मैं टाइप करा रहा हूँ, आपके सारे क्वेश्चन आपके टाइपिंग पे चल रहे हैं सब।